अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को बूथ स्तर पर मजबूत करने मवाना पहुंचे दिग्गज। 2027 के लिए बनाई ये बड़ी रणनीति। मवाना समाजवादी पार्टी की ओर से रविवार को मधुबन मंडप में पीडीए कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन एवं संचालन विधानसभा अध्यक्ष साचन गुर्जर ने किया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रभुदयाल वाल्मीकि ने कार्यकर्ताओं से पूरे मनोयोग के साथ पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और पीडीए के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करना होगा। पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कार्यकर्ता पूरी मेहनत और एकजुटता के साथ विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे तो वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी के संदेश को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने पर बल दिया। बैठक में किशोर वाल्मीकि सहित कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान सेक्टर और सह सेक्टर प्रभारियों की समीक्षा की गई तथा आगामी चुनाव को लेकर संगठनात्मक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के अंत में कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई। उनका कहना था कि भीषण गर्मी के बावजूद पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने भविष्य में ऐसे आयोजनों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जानकर, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता न यहाँ ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। साथियों, ये जो लड़ाई की मैंने बात की, लड़ाई हमारी एक ऐसी ताकत से है जिसने सिर्फ हमारे प्रदेश पर ही नहीं देश पर भी कब्जा कर रखा है। और वो कब्जा कैसे किया है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई सामने से लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो छुपकर लड़ाइयां लड़ते हैं, जो धोखा देकर के लड़ाइयां करते हैं और जो चोरी करके लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई एक ऐसे दल से है जिसके साथ हमें लड़ते हुए उसके धोखे को भी पकड़ना है, उसके फरेब को भी पकड़ना है, उसकी चोरी को भी पकड़ना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर अगर हमें कोई सबसे बड़ा अधिकार मिलता है तो वो हमारा अधिकार होता है वोट का अधिकार। लेकिन इस दौर में हम देख रहे हैं ये जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर हमारे और आपके अधिकारों की चोरी कर रही है, हमारे वोट की चोरी कर रही है। हम और आप देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में जब हम और आप अपने वोट डालने के लिए जा रहे थे तो देख रहे थे कि परिवार में से एक या दो व्यक्तियों का वोट काटने का काम इस सरकार ने किया बिना कोई कारण बताए, और उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो ये एसआईआर की प्रक्रिया ले आए। और इनकी मंशा थी कि एसआईआर के जरिए ये वो वोट काट दे जो वोट इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करने वाला है। लेकिन मैं सलाम करता हूं हमारे उत्तर प्रदेश की गयूर अवाम को, मेरे सभी नौजवान साथियों को, हमारे उन सभी समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरियों को जिन लोगों ने लग करके मेहनत कर करके अपने एक एक वोट की रखवाली की और एसआईआर वाली प्रक्रिया में भी अपना एक एक वोट दर्ज कराने का काम किया।